वेलकम। आज पार्ट 1 में मैं लेके आया हूँ इंग्लिश के वीडियो, जो कि वर्ग 3 की तैयारी के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ जा कर के यूट्यूब पे जा कर के कॉपी और पेन निकाल कर के आप जो भी हैं, आप चाहें तो लाइव या चाहें तो वीडियो डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो हमें लैंग्वेज को समझने की होती है कि हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस क्या है। हम क्या करते हैं कि हिंदी के सेंटेंस को देखते हुए हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत होता है। और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो दोनों के फॉर्मेशन अलग हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन अलग बनते हैं दोनों के, लैंग्वेज के फॉर्मेशन अलग है, हिंदी का फॉर्मेशन अलग है, इंग्लिश का फॉर्मेशन अलग है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो कि आप सभी को देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस between हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें अंतर देखना है कि हिंदी और अंग्रेजी में अंतर क्या है, हिंदी के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, इंग्लिश के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं अंतर बताता हूँ आपको हिंदी का, कि हिंदी का फॉर्मेशन क्या है। हम हिंदी के सेंटेंस को जब भी लिखते हैं या बोलते हैं तो हम किस तरीके से बोलते हैं कि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा हमने तो सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट या नाउन बोल सकते हैं, उसके बाद में आपको वर्ब मिलती है। ये हिंदी का है फॉर्मेशन। और यदि आप इंग्लिश का देखने जाएंगे तो इंग्लिश के फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये मिलेगा आपको कि यहाँ पर सब्जेक्ट मिलता है या नाउन मिलता है, यहाँ पर मिलेगी आपको वर्ब और यहाँ पर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट या नाउन बोल सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, हिंदी के अंदर हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं कि मैं जावरा जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वह खाना खाता है, वह क्रिकेट खेलता है। हम यहाँ पर लिखते हैं सेंटेंस को कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ये हमारा हिंदी का सेंटेंस है। और हम यदि इसको ट्रांसलेट करने जाएंगे तो हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट इस फॉर्मेशन में करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पर इसको फिट करना पड़ेगा। इंग्लिश में यदि ले जाना है और यदि हिंदी में ही रखना है तो यहाँ पर गड़बड़ क्या होगी ये समझने की कोशिश करते हैं। आई को हम लिखते हैं, मैं को हम लिखते हैं आई, और खाने को लिखते हैं आई ईट, आई फूड ईट, क्योंकि ईट का मीनिंग खाना होता है जो कि क्रिया है, और ये खाना जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आई फूड ईट जो कि हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हिंदी में ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे हिंदी के फॉर्मेशन में तो गलत हो जाएगा। यदि हमें इसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ले जाना है, इंग्लिश में बोलना है तो हमें इस फॉर्मेशन में ले जाना पड़ेगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि सब्जेक्ट सबसे पहले होता है तो दोनों में सब्जेक्ट है। यहाँ पर हिंदी में ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पर वर्ब आती है, यहाँ पर वर्ब आती है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट इसकी जगह है, ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। हमें यदि इस सेंटेंस को इंग्लिश में ले जाना है तो हम बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा आई बनेगा, वर्ब जो आती है हमारी ईट होती है, और खाना जो होता है वो फूड होता है। आई ईट फूड, और यहाँ पर आई फूड इट जो कि सेंटेंस गलत है, और ये हमारा सेंटेंस जो है ये सही हो जाता है यहाँ पर। यदि हम इसको, ये हमारा सेंटेंस बन गया। यदि हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि आई ईट फूड, यदि हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें फिर इस फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। हमने अगर इंग्लिश का इंग्लिश में किया तो गलत होगा, हमें इस फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। और अगर इसको यहीं करके देखते हैं तो मैं खाता हूँ खाना, ये हमारा गलत हो जाएगा। इंग्लिश वाले सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है और वो इंग्लिश के फार्मूले में नहीं होगा, वो हिंदी के फॉर्मेशन में जाएगा। मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर है मैं खाता हूँ खाना जो कि गलत है, यहाँ पर ये सही है और यहाँ पर ये वाला सेंटेंस सही है। दोनों सेंटेंस ये सही हैं। ये यहाँ तक ये इसका डिफरेंस है।
कि वर्ब आपका हिंदी के फॉर्मेशन में वर्ब लास्ट में मिलता है और इंग्लिश के फॉर्मेशन में वर्ब बीच में मिलता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में मिलता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। हर वो चीज़ जो दिखती है वो सब ऑब्जेक्ट है, हर वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं वो सब ऑब्जेक्ट है। मैं आगे इसी में और आगे लिखता हूँ कुछ कि अब अल्फ़ाबेट के बारे में जाएंगे। हमने डिफरेंस समझ लिया है हिंदी टू इंग्लिश का, कि हिंदी और इंग्लिश के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों ही अंतर है इसके अंदर। अब मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ कुछ, जो कि बेसिक ये होगा कि हमें शुरुआत करनी पड़ती है इंग्लिश की, जो कि अल्फ़ाबेट से करते हैं हम इंग्लिश की शुरुआत अल्फ़ाबेट से करते हैं। अल्फ़ाबेट के लिए हमें लिखना पड़ता है, सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है। A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। हमारा ये जितना भी हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये सब अल्फ़ाबेट है, ये सब हमारा अल्फ़ाबेट है। अगर इन सबको हमने मिला करके अल्फ़ाबेट्स कर दिया, ALPH अल्फ़ाबेट से यदि हमने बोल दिया इनको, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है सारे मिला के, सारे जितने भी हैं ये सब अल्फ़ाबेट है। इन सबको मिला करके अल्फ़ाबेट बनाया गया। अल्फ़ाबेट जो बना है वो इन सब से मिल के बना है, न कि अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे। यदि अल्फ़ाबेट्स आपने बोल दिया तो उसका मीनिंग निकल जाएगा लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाएं। अगर आपने अल्फ़ाबेट्स लिखा है तो उसका अर्थ निकल जाएगा लैंग्वेजेस। तो हमें ये नहीं बोलना है। अल्फ़ाबेट जो होता है एक एक लेटर इसके अंदर जो है वो सब अल्फ़ाबेट है। तो अभी आपको जो बताया ये अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ पर आपका वॉवेल्स निकल के आते हैं। ये जो ऊपर की रो दिख रही है ये पूरी, ये सब आपके वॉवेल्स हैं। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं BFJPV, ये जितने सारे दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं और ये सब वॉवेल्स हैं। अब इसके बाद में हमें करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले किसी शब्द का गठन करने के लिए, शब्द बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेटर की ज़रूरत पड़ती है और लेटर के लिए हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है। हर भाषा की वर्णमाला होती है। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। चाहे आप दुनिया में कोई सी भाषा सीखें, सबसे पहले आपको वर्णमाला सीखनी पड़ेगी। वर्णमाला के बाद में अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे उसी लैंग्वेज के। उसके बाद में आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज सीखने का जो फॉर्मेशन होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको लेटर आने चाहिए। लेटर के बाद में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, इन लेटर्स को निकाल करके उसको मिलाया आपने तो आप वर्ड बना सकते हैं। और उन वर्ड से आप आगे और प्रोग्रेस करेंगे, आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं अल्फ़ाबेट की जो है एक डेफिनेशन दे देता हूँ कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। सबसे पहले आपको लेटर बनाना, वर्ड बनाना और सेंटेंस बनाना। अल्फ़ाबेट की एक डेफिनेशन, अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो अल्फ़ाबेट इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स ओनली। ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। तो अल्फ़ाबेट इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, सारे लेटर्स का, सारे वर्णों का। अगर हिंदी में जाए हम तो ये सभी वर्ण हैं। इन वर्णों को मिलाएं तो एक वर्णमाला बनती है। जैसे हम माला में एक एक फूल को पिरोते हैं तो पूरी माला बन जाती है और फूल उसके एक एक लेटर हैं, ये समझ लें, और पूरी माला बन गई। मीन्स वो वर्णमाला पूरा जो है अल्फ़ाबेट बन गया है। तो अल्फ़ाबेट इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स।
अल्फ़ाबेट इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। आप अल्फ़ाबेट से क्या मीनिंग निकालते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये इनका लेटर्स का जो है ग्रुप है। अब आप बात करते हैं लेटर की कि लेटर होता क्या है। अब लेटर क्या होता है, लेटर की यदि हम डेफिनेशन देखें तो लेटर क्या होता है, लेटर इज़ ए पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, सीधा सा है। लेटर इज़ ए पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट विच हेल्प्स। अब वो लेटर क्या करते हैं, विच हेल्प्स मेक ए न्यू वर्ड्स। अब देखिए क्या करना क्या पड़ता है यहाँ पर डेफिनेशन इसकी, लेटर इज़ ए पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। लेटर जो है इस अल्फ़ाबेट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अब उससे हम क्या करते हैं, विच हेल्प्स, जिसकी मदद से हम मेक ए न्यू वर्ड्स, हम एक नए शब्द का गठन करते हैं कि एक एक लेटर हमने निकाला और एक एक हमने उससे लेटर से निकाल करके, लेकिन उसका भी एक शर्त यह है कि वेल अरेंज होना चाहिए। लेटर्स को हमने निकाला, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर कि हमने लेटर्स निकाल लिए, हमने यदि लेटर्स निकाल लिए, जिसे लिखना है हमें GOOD, तो ये हमारा क्या है, वेल अरेंज लेटर्स है। हमने बहुत अच्छी तरीके से इसमें से जिसका कोई सेंस निकलना चाहिए। ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। वर्ड कैसे बनता है, गुड हमने लिखा है तो इसका कोई सेंस निकलता है। यदि हम इसको GODO कर देते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो वर्ड की डेफिनेशन में यह दे देता हूँ। वर्ड की डेफिनेशन यहाँ पर है, ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense, is called a word। वर्ड क्या होता है, शब्द कैसे बनता है, ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब वेल अरेंज ग्रुप जो जमा होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, विच मैक्स जो हमें पूर्ण जो है सेंस देते हैं, एक इस कॉल्ड है वर्ड, उन्हीं को वर्ड कहते हैं। एग्जांपल के लिए हमने अभी एक एग्जांपल दिया था गुड का, यदि हम स्कूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो है वेल अरेंज लेटर्स निकाले हैं यहाँ से एक वर्ड बनाने के लिए। स्कूल का हमने SCHOO लिखा, वहाँ तक तो ठीक है। यदि आपने LOOHCS लिख दिया तो ये वेल अरेंज नहीं है, तो ये क्या है, ये गलत है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ से लेटर्स निकालना है, वर्ड्स बनाने हैं, और वर्ड्स जो बनाने हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, या सारे अगर परफेक्ट वर्ड होंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करता हूँ मैं सेंटेंस की। अब सेंटेंस किस तरीके से बनता है, ये हमने लेटर पढ़ा, लेटर के बाद में हमने अल्फ़ाबेट देख लिया, अल्फ़ाबेट इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर देख लिया, लेटर इज़ ए पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट विच हेल्प्स मेक ए न्यू वर्ड, जो हमें नया शब्द बनाने की मदद करते हैं। वर्ड्स क्या होता है, ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, जो हमें वेल अरेंज जमा होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। इसी प्रकार से सेंटेंस आता है, तो ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर ही वो हो जाएगा सेंटेंस। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन देता हूँ। सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस क्या होता है, ए वेल अरेंज a group of words which makes
ए कंप्लीट सेंस, which makes a complete sense is called a sentence। देखिए अब यहाँ हम देखते हैं कि ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहाँ हमने लिखा था कि ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स, हमने यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। हमने लेटर्स निकाले थे वेल अरेंज ये वाले, और यहाँ पर लिखा है ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो जो वेल अरेंज जमे हुए होने चाहिए वर्ड, हम एग्जांपल देखते हैं कि इसका एग्जांपल देखते हैं कि आई गो टू स्कूल। अगर ये हमने एग्जांपल देखा कि आई गो टू स्कूल, तो ये पूरा वेल अरेंज है। अगर हम इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा जैसे वेल अरेंज अगर जमा हुआ नहीं है तो हमने बोल दिया टू, गो, आई, स्कूल, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो सही होना चाहिए, शब्दों का जो समूह है वो सही होना चाहिए। यदि अगर शब्दों का समूह सही है तो हम इसको सही पढ़ पाएंगे, उसको सेंटेंस को सही बना पाएंगे। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आज हमने लेटर्स पढ़ लिए, अल्फ़ाबेट पढ़ा है, वर्ड्स पढ़े हैं, सेंटेंस पढ़े हैं। मैं इसके बाद सेंटेंस और सेंटेंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट होता है, वर्ब्स होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको इसमें और आगे लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।